दोस्तों, ये हेयर पिन तो होती तो छोटी सी है, लेकिन आज इसके ढेर सारे फायदे मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इन हेयर पिन्स को लेकर ढेर सारे अमेजिंग टिप्स हैं। वीडियो बड़ी ही प्यारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है हेयर पिन को लेकर, वो इस पैकेट से रिलेटेड है। हम जब भी इस तरह के पैकेट्स को ओपन करते हैं, तो चाहे हम चिप्स खा रहे हो, कुरकुरे खा रहे हो, या फिर कोई हमारे किचन की ग्रोसरी का आइटम हो, अक्सर ये होता है कि जब हम इस पैकेट को ओपन करते हैं और इसमें से कुछ भी निकाल कर खाते हैं, सबसे पहली समस्या तो ये आती है कि या तो इसमें कुछ जब चीजें बच जाती हैं, तो वो अगर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इनमें सीलन आने लगती है। या फिर अगर इसमें चीजें बची हैं, हमें उन्हें रैप करके रखना है, या फिर ग्रोसरी का आइटम आपने ज्यादा मंगाया, डिब्बों में डालने के बाद भी कोई चीज बच जाती है, तो हम हमेशा प्लास्टिक की क्लिप का यूज करते हैं। इस बार मैं आपको हेयर पिन से पैकेट को सील करने का बहुत अच्छा सा उपाय शेयर करूंगी। इसको इस तरह से वीडियो में दिखाए तरीके से आप अपने पैकेट को इस तरीके से सील पैक कर लीजिए। उसके बाद से ले लीजिए एकदम पतली वाली हेयर पिन। यहाँ पर हम सारी जो हैक है वो पतली वाली हेयर पिन से ही करने वाले हैं। बस इस तरीके से ये पतली वाली हेयर पिन लगा दीजिए। आप देखेंगे कि कितनी बढ़िया तरीके से हमारा ये पैकेट सील पैक हो गया है। अंदर जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी सीलेंगी नहीं और हमारा सामान बिल्कुल भी सुरक्षित रहेगा। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे पर्स में जो चेन लगे होते हैं, उनके जो रनर्स होते हैं वो निकल जाते हैं। अब इस जो चेन है, इसको खोलते बंद करते समय हमारे नेल्स या तो टूटते हैं या तो हमारी फिंगर्स में दर्द होने लगता है। ऐसे टाइम पर आप इस छोटे से हेयर पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रनर का जो पार्ट वाला जो छोटा सा हिस्सा होता है, इसमें आप डाल दीजिए अपनी हेयर पिन, और उसके पास से हेयर पिन की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से आप चेन को खोलना या बंद करना कर सकते हैं। ये है कि आप पर्स की चेन पर या फिर स्कूल में वाले बैग होते हैं बच्चों के, उस चेन पर बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। बच्चों को काफी आसान होगा। नेक्स्ट टिप है इस तरह के रिबन के साथ। हमारे पास इस तरह के रंगीन रिबन्स होते हैं, इनसे हम अक्सर बो बनाते हैं। बो बनाने के बाद जो है समस्या अक्सर यही होती है कि कैसे इसको बनाएं और कैसे इसको लगाया जाए। कई बार लोगों को बो बनाना नहीं आता। मैं यहाँ पर आपको बो बनाना भी बता दूंगी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। दोनों साइड से लेकर बीच वाले पार्ट में बिल्कुल दोनों उंगलियों पर फंसाते हुए इस तरीके से एक दूसरे में नॉट लगाएंगे तो बहुत अच्छी सी बो बनकर तैयार हो जाती है। बस इसको हल्का सा ढीला ही छोड़ना है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है। अब ये जो बो है, हमारे घर में छोटी छोटी क्यूट क्यूट से हमारी बेटियां होती हैं, उनके बालों पर बहुत ही सुंदर लगती है। या फिर कभी गर्ल्स होती हैं, वो भी बहुत अच्छे से इस बो को लगा सकती हैं। इस बो को लगाने के बाद आप ले लीजिए इस तरह का एक हेयर पिन, और हेयर पिन को लेकर बो के बीच में इस तरीके से आप निकाल दीजिए और पिन को थोड़ा सा पीछे की साइड रख लेते हैं, तो बच्चियों को बालों में लगाना बहुत आसान हो जाता है। पिन को आप ऐसे इस तरह से खड़े में भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर यही दिक्कत होगी कि ये लग तो जाएंगी, लेकिन हेयर पिन हमारी सामने दिखेगी बालों में, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो हमेशा आप बो के पीछे से हेयर पिन को निकालिए और बच्चों के बालों में लगाइए। इसको लगाना कैसे है, चलिए आपको ये भी दिखाती हूँ। अब जैसे मेरी बेटी है, उसको मैंने एक चोटी तो बना दी, लेकिन उसके बाद भी अब जब थोड़ी सी अगर बालों में खूबसूरती से कुछ पिन वगैरह लगा दिया जाए तो बच्चों के बाल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बो बनाया है पिन की मदद से, इसको मैं सेट कर दूंगी। तो बच्चों के जो बाल होते हैं वो पीछे से देखने में काफी ज्यादा सुंदर भी लगते हैं, स्टाइलिश भी हो जाते हैं। बच्चे आपके साथ किसी शादी पार्टी में जाए तो इस तरह की बो बनाकर पिन की मदद से आप ये काम आसान भी कर सकते हैं। इस पिन से इतने अमेजिंग आइडियाज आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और यूजफुल टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारे किसी तरह की बुक्स को लेकर। जब भी हम लोग बुक पढ़ते हैं, हम सबको बुक पढ़ना बहुत पसंद होता है। अमूमन यही होता है कि जब भी हम बुक पढ़ते हैं तो हम किस पेज नंबर पर हैं, अगर हमें कभी अचानक बुक को बंद करना होता है तो हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ तक बुक को पढ़ा था। स्पेशली ये समस्या आती है नॉवेल वगैरह में, जिनके सारे पेजेस एक जैसे होते हैं। अब जैसे इसमें तो पिक्चर्स है, हमें याद रहेगा कि हमने किस पिक्चर्स तक पढ़ी थी, लेकिन नॉवेल वगैरह में ये समस्या आती है। इसके लिए एक अच्छा सा उपाय है कि आप ले लीजिए हेयर पिन और ऐसे ही एक पतले से बैंड का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, शॉर्टन रिबन हो या किस इस टाइप की कोई फैंसी डोरी का। आपको हेयर पिन में इस तरह की एक सिंपल सी नॉट लगा देनी है। अब ये क्या होगा कि हमारा ये बहुत ही सुंदर सा बुक मार्क बनकर तैयार हो जाएगा। ये बुक मार्क अगर आप किसी के सामने भी अपनी बुक रखते हैं तो देखने में बुरा नहीं लगेगा। पढ़ने वाले बच्चों को भी आप ऐसे छोटे छोटे बुक मार्क बनाकर दे सकते हैं। बच्चे लाइब्रेरी वगैरह में जाकर पढ़ते हैं तो ये बुक मार्क देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। बस आपको क्लिप की मदद से जिस पेज पर आपने छोड़ा है वहां पर आपको ये बुक मार्क लगा देना है और बस पिन को सेट कर देना है। उसके बाद से आप बुक को बंद कर लीजिए। देखिए आपका बुक कितना ज्यादा सुंदर लगता है। साइड से इस तरह से रिबन निकले होते हैं तो ये बुरा भी नहीं लगता और देखने वालों को भी अट्रैक्ट करता है। इस तरह के बुक मार्क बनाकर घर में रख लीजिए। आप अपने नॉवेल के साथ या फिर बच्चों की बुक्स के साथ, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से इस अमेजिंग आइडिया को ट्राई कर सकते हैं।
दूसरी बात कि आप इस क्लिप में 4 से 5 पेजेस भी लगा सकते हैं, या फिर सिंपल आपको अगर एक पेज भी लगाना है तो एक पेज में भी इस पिन को आप टेस्ट करके और बहुत इजी अपना काम बना सकते हैं। ये टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा, और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताते रहिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारे इस तरह के किसी टूथपेस्ट के ट्यूब को लेकर। टूथपेस्ट का ट्यूब हो, फेस वॉश का ट्यूब हो, या फिर किसी क्रीम की ही ट्यूब क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है जब ये आधे खर्च हो जाते हैं तो इनमें से स्मूथली हमारी क्रीम निकलकर बाहर नहीं आती। तो जब भी आपका टूथपेस्ट या क्रीम वगैरह खत्म हो जाए तो इस हेयर पिन की हेल्प ले लीजिए। पीछे से हेयर पिन को डालते हुए आपको हेयर पिन को इस तरीके से एकदम दबाव देते हुए अच्छे से खींचना है। इससे क्या होगा कि हमारी जितनी पेस्ट पीछे फंसी हुई है वो सब सरक कर आगे आ जाती है। ये काम आपको दोनों तरह से करना है। जैसे मेरी तो ट्यूब छोटी है इसलिए यहाँ पर पिन पूरे में अच्छे से फिट हो गई है, लेकिन फिर भी मैं दोनों साइड से इस तरीके से पिन को एक बार लेफ्ट साइड से और एक बार राइट साइड से जब अच्छे से पीछे से आगे लेकर आऊंगी तो सारी ट्यूब की जो क्रीम है या पेस्ट है वो सब आगे आ जाता है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से पीछे से मोड़ते हुए लेकर आइए, जिससे ये क्रीम वापस सरक कर पीछे नहीं जाए, और इसमें वापस से हेयर पिन इस तरीके से फिट कर दीजिए। बहुत ही अच्छे से पिन हमारी सेट हो जाती है और हमारा ट्यूब में जो पेस्ट वगैरह है वो हमें इजीली मिल जाता है, स्मूथली निकल जाता है। तो इस क्लिप की मदद से हमारा ये काम भी आसान हो जाता है। एक और टिप है जो कि पिन के साथ ही है। इसके लिए क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास इस टाइप के बहुत ही डॉक्यूमेंट इमरजेंसी वाले होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इधर उधर बिखरे होते हैं। अगर स्टेपलर भी नहीं हो या फिर कोई पेपर पेन भी नहीं हो तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के पेपर्स होते हैं, कभी किसी राशन के बिल होते हैं, दुकान वगैरह के बिल होते हैं, उनको आपको एक साथ करके रखना है। तो आप यहाँ पर हेयर पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की हेयर पिन लीजिए, सारे पेपर्स को अच्छे से सेट करिए और बस इस क्लिप को लगा दीजिए। अब आप इन पेपर्स को कितना भी उलट पुलट करेंगे ये पिन निकलेगी नहीं और आपके पेपर्स एक जगह पर सेट भी रहेंगे। बच्चों के भी कई बार हम लोग कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं जिनमें स्टेपलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनमें छेद होने का डर होता है, तो इस तरह की पिन लगाकर उन पेपर को सेट कर लीजिए। जरूरत पड़ने पर पिन को निकाला भी जा सकता है। जब भी हम लोग सेलो टेप को इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम पहली बार जब यूज करते हैं तो उसके इस्तेमाल के बाद हम अननोइंगली इसको कहीं पर भी मतलब इस तरह से चिपका देते हैं, ये भूलकर कि हमें नेक्स्ट टाइम भी इसका इस्तेमाल करना है। ऐसे टाइम पर जब हम दोबारा इसको खोलते हैं तो टेप का वेस्टेज तो होता ही है, हमारे टाइम की भी वेस्टेज होती है। ऐसे टाइम पर आप सेलो टेप में एक हेयर पिन इस तरीके से पहना दीजिए, यानी कि टेप के साथ ही हेयर पिन लगा दीजिए। अब इसके बाद जब आप हेयर पिन के साथ वाली टेप को चिपकाएंगे और इसके बाद भी आपको इसको इस्तेमाल करना होगा तो इसको बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए कुछ यूं इस तरीके से आप हेयर पिन को निकालेंगे तो टेप भी निकलकर बाहर आ जाएगी और हमें जो है फटाफट से टेप का एक सिरा आसानी से मिल जाएगा। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारे इस तरह के छोटे खलमूसल को लेकर। कई बार क्या होता है, ये जो पत्थर के बने हुए खलमूसल होते हैं इनमें चीजें तो बढ़िया से हम कूट लेते हैं, लेकिन जहां पर रख कर हम कूटते हैं उस जगह पर निशान बन जाते हैं, स्पेशली हमारे किचन की स्लैब पर। तो किचन की भी पत्थर घिसती है, साथ ही इसमें से आवाज भी बहुत ज्यादा आती है जो कि पूरे घर वालों को डिस्टर्ब करती है। ऐसे टाइम पर आप कोई हैंकी या पुराना कपड़ा ले लीजिए, इस स्लैब के नीचे रख दीजिए और इसके बाद से अब इसमें सामान कूटिए, ना ही आवाजें होंगी ना ही हमारी स्लैब खराब होगी। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।